नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। आज एक बार फिर बात होगी राहुल गांधी की, क्योंकि जिस तरह से टिप्पणी की गई है, कहा गया कि आरएसएस की स्कूल भारत में, चाहे आप जिला के स्तर पर हो, गांव के स्तर पर हो, शहर में हो या दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, हैदराबाद जैसे इन बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हो, जिला स्तर से लेके गांव स्तर से लेके और शहरों तक कोई ना कोई सरकारी संस्थान से अप्रूव्ड होता है, यानी मान्यता प्राप्त होता है। यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, या तो स्टेट का बोर्ड होगा या जिला की कोई अधिकारी होगा या फिर नेशनल बोर्ड होता है, सीबीएसई, आईसीएसई, ये बोर्ड होते हैं, इनसे अप्रूव्ड स्कूल होते हैं। कोई संस्था हो सकती है, मैं मान सकता हूं कि आरएसएस से एफिलिएटेड, जैसे विद्या भारती है, ये इसकी एक सिस्टर कंसर्न है, यानी आरएसएस की ऑफशूट जिसे कहा जाता है, उसकी है ये संस्था, और वो कई स्कूल चलाती है। तो कई संस्थाएं स्कूल चलाती हैं, कई ऐसी भी संस्थाएं होंगी जो अलग अलग पार्टियों से हो सकता है एफिलिएटेड हो, उनसे सपोर्ट लेती हो और स्कूल चलाती हो। अच्छी बात है, उसमें कोई खराब बात नहीं। आप स्कूल पढ़ा के आप विद्या को बढ़ावा दे रहे हैं, आप विद्या का दान दे रहे हैं, जो होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उन पार्टियों का स्कूल है। स्कूल में पढ़ाई वही होती है जो सबसे पहले सीबीएसई से अप्रूव्ड हो, उसके बाद स्टेट बोर्ड से अप्रूव्ड हो, उसके बाद जिला में जो बोर्ड होते हैं उनसे अप्रूव्ड हो। कई जगह ऐसा होता है जिला के स्तर पर, गांव के स्तर पर, कि कई ऐसे प्राइवेट स्कूल खुल जाते हैं, कई ऐसी संस्थाएं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें कहा जाता है, जो कि प्रॉफिट पे काम नहीं करती, ऐसे संस्थाएं स्कूल खोल लेती हैं जिससे लोगों को, बच्चों को पढ़ाया जा सके। हो सकता है कि वो एफिलिएटेड ना हो, लेकिन उनके अंदर जो करिकुलम होता है, यानी जो पढ़ाया जाता है, जो किताबें हैं, वो या तो एनसीईआरटी की होती हैं, सीबीएसई की होती हैं, यूपीएससी की होती हैं, आईसीएसई बोर्ड की होती हैं। ये नहीं है कि आरएसएस की कोई खास किताबें हैं या किसी और संस्था की कोई खास किताबें चल सकती हैं और उसे मान्यता प्राप्त होगी। अगर इस तरह की कोई पढ़ाई होती हो किसी स्कूल में तो मान्यता प्राप्त नहीं होती है। लेकिन कांग्रेस के नेता ने आज इन्हें संघ का स्कूल बताकर इनकी तुलना पाकिस्तान के मदरसों से कर दी है। उन्होंने यह कह दिया कि पाकिस्तान के मदरसों की तरह संघ के स्कूल बच्चों को कट्टर बना रहे हैं। ये पूछना चाहिए हमको कि पाकिस्तान के जिन मदरसों में मजहबी तालीम और जिहाद के नाम पर बच्चों के दिमाग में जहर भरा जाता है, क्या उसकी तुलना आरएसएस की पाठशाला से की जा सकती है? ये मुद्दा विहीन कांग्रेस को सोचना चाहिए, जो खुद आज दो फाड़ पे खड़ी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को सोचना चाहिए कि जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, उनको एक साथ कैसे लाए। अहमद पटेल के जाने के बाद कांग्रेस दो फाड़ हो गई है और कांग्रेस पार्टी संभाल नहीं पा रही है। उसके बाद इस तरह की टिप्पणी करना, क्या अगर ये वरिष्ठ नेता होते आज कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ, तो इस तरह की टिप्पणी करने देते कि भारत के स्कूलों की तुलना वो पाकिस्तान में मदरसों में जहां पर जिहाद की पढ़ाई होती है उससे करने दें। ये संघ के स्कूल क्या होता है? कोई संस्था चलाती है, वो संस्था अगर आरएसएस से जुड़ी है, ऐसी 10 और संस्थाएं होंगी, 20 और होंगी, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, साउथ में आप जाइए, आप पूर्व उत्तर में जाइए, अलग अलग ऐसी संस्थाएं होंगी जो किसी ना किसी आउटपुट से जुड़ी रहती है, लेकिन पढ़ाई वही होती है जो अप्रूव्ड होती है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी आज। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट हमारी। Much like radical Islamists use their madrasas in Pakistan, the RSS uses its schools to. देश में 60 सालों तक राज करने वाली कांग्रेस सोच से इतने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है जहां उसे आरएसएस और पाकिस्तान में चलने वाले आतंकी मदरसे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने आरएसएस के स्कूलों की तुलना
पाकिस्तान के कट्टरपंथी मदरसों से की है। उनके इसी बेतुके बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी ने साफ कहा है कि राहुल में संघ को समझने की काबिलियत ही नहीं है। राहुल गांधी को आरएसएस समझने में बहुत समय लगेगा। आरएसएस देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है दुनिया की। राहुल गांधी ने अर्थशास्त्री कौशिक बसु के साथ वीडियो चैट में ये बात कही। राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि संघ के स्कूलों में सभी धर्मों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में कोई फर्क नहीं। कई कांग्रेसी नेता भी इसी पाठशाला से निकलकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पहुंचे। लेकिन राहुल को संघ के स्कूल पाकिस्तान के मदरसों जैसे दिखते हैं, जहां आतंकवाद का कखहरा सिखाया जाता है। राहुल के बयान को संघ के नेता चीन और पाकिस्तान की बोली बता रहे हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि आए, वह अपनी कांग्रेस को संभालने का काम करें, ना कि वह आरएसएस पर कीचड़ उछालें। संघ को लेकर राहुल की जुबान से पहली बार इतना जहर नहीं निकला। पहले भी वो आरएसएस को लेकर विवादित बयान देते आए हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 1962 के युद्ध के दौरान इसी संघ के योगदान की उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी तारीफ की थी। इसलिए सवाल ये है कि देशभक्ति की बातें करने वाले लोग कांग्रेस और राहुल को इतने चुभते क्यों हैं? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत, क्योंकि जब इस तरह की टिप्पणियां की जाएंगी तो भारत जानना चाहेगा कि क्यों जो पार्टी खुद आज दो फाड़ हो रही है इस तरह की टिप्पणियां कर रही है। मेरे साथ पूरा पैनल है, लेकिन पहले मैं जा रहा हूं वरिष्ठ आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार जी के पास। इंद्रेश कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और पूछता है भारत में आने के लिए। इंद्रेश जी, और दूसरा ये इंद्रेश जी कि क्या आरएसएस का कोई खास करिकुलम है क्या, कोई खास किताबें हैं जो राहुल गांधी के हाथ पड़ गई है, जो उसके बाद ये इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं? जरा भारत को बताइए, भारत की जनता जानना चाहती है क्या कुछ ऐसा खास करिकुलम जो कि स्टेट बोर्ड से अप्रूव ना हो, आईसीएसई से अप्रूव ना हो, सीबीएसई से अप्रूव ना हो? ऐसा कोई खास किताबें पढ़ाई जाती हैं क्या स्कूलों में विद्या भारती के? इंद्रेश जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने जन्म से आज तक जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने जन्म से लेकर आज तक देश प्रेम, समाज सेवा, मानवीय जीवन मूल्य, अनुशासन के लिए जाना और माना जाता है। चाहे अंग्रेज ने प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, चाहे कांग्रेस सरकारों ने, उन्होंने चले थे कुचलने, धीरे धीरे करके स्वयं ही राजनीतिक सिनेरियो से और हटते चले जा रहे हैं। इसलिए संघ जो भी करता है वह संवैधानिक करता है, कानून के अंतर्गत करता है। कभी भी देश का और समाज के किसी कानून और संविधान को तोड़कर संघ ने कभी बात नहीं की है। कांग्रेस ने संविधान के अंदर 370 और 35 से लाकर पूज्य बाबा साहब का भी अपमान किया, संविधान सभा का भी अपमान किया, और संघ ने वह जो कांग्रेस ने 2 नेशन थ्योरी विभाजन के बाद फिर लागू कर दी थी। पहले कांग्रेस ने भारत के विभाजन की 2 नेशन थ्योरी एक्सेप्ट करके भारत का विभाजन करवाया, फिर जो भी विभाजन में भारत आया उसमें फिर उसने 2 नेशन थ्योरी 370-35 में लाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई। और आज संघ से निकले हुए लोगों ने फिर से 1 नेशन 1 पीपल 1 कॉन्स्टिट्यूशन 1 सिटीजनशिप 1 फ्लैग 1 नेशनैलिटी को स्थापित करके देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने का एक श्रेष्ठ कार्य किया है। कांग्रेस के कुछ नेता, जिसमें अग्रणी राहुल है, ज्ञानवर्धन कीजिए ना प्लीज, आप तो वरिष्ठ हैं। जब कुछ नहीं मिलता तो वो केवल, इसलिए उनका काम है केवल ज्ञानवर्धन कीजिए। इंद्रेश जी, राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस के कुछ खास स्कूल है। इंद्रेश जी,
मेरे को जितना मालूम है कि विद्या भारती के चलते जो सरस्वती बाल मंदिर और सरस्वती शिशु मंदिर हैं, ये सब गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं, यहाँ तो जिले से या तो स्टेट बोर्ड से या फिर नेशनल बोर्ड से, जो कि सीबीएसई आईसीएसई है। क्या इसके अलावा, और आप प्लीज बताइएगा क्योंकि आप एक वरिष्ठ नेता, आप बताइए कि क्या इन स्कूलों में कुछ खास ऐसी किताबें हैं क्या जो कि अप्रूव ना हो और वो पढ़ाई जाती हो, जिस पर राहुल गांधी इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं? क्योंकि समझ से परे है ये चीज। हर चीज तो सरकार के अप्रूव्ड हो, चाहे वो किसी का भी स्कूल हो, सरकार के बिना तो चल नहीं सकता, स्टेट बोर्ड के अप्रूव्ड तो चलने के बिना तो चल नहीं सकता। जी, इसलिए संघ के स्वयंसेवक और उन स्वयंसेवकों से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, चाहे विद्या भारती होगी, एकल विद्यालय होंगे या अन्य संगठन चलाते होंगे, ये सब मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं। जो भी सरकार से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम है उन्हीं को चलाते, पढ़ाते और सिखाते हैं। अगर कोई कहता है ये शस्त्रों की ट्रेनिंग देते हैं, तो इससे बड़ा झूठ नहीं है, इससे बड़ी बेईमानी और अपराध नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर स्वयं कोर्ट ने और शो कॉज नोटिस करके देश को गुमराह करने के आरोप में और इनको सज़ा देनी चाहिए। यह मैं कोर्ट से आपके माध्यम से अपील करूंगा। अगर राहुल को वैसे तो लगता है कि उसको गांधी कहना महात्मा गांधी का सबसे बड़ा अपमान है, परंतु इसी के साथ साथ एक बात और भी बहुत साफ है। इसलिए खुले स्कूल हैं, खुले वातावरण में स्कूल हैं, छुपकर कुछ नहीं है, और उसके द्वारा ये टिप्पणी किया जाना इस बात का प्रमाण है कि ही ऑलवेज एक्ट प्रो पाकिस्तान एंड प्रो चाइना, ही ऑलवेज एक्ट एंटी हिंदुस्तान। वो एक्ट करते हैं, ये उनका रवैया हो गया है। इसलिए कांग्रेस बिखरती और टूटती जा रही है। उनको लगता है कि अब समाज को भी बांटना, लड़वाना चाहिए। उनको समाज एकजुट होना दिखता नहीं है। संघ देश को जोड़ता है, समाज के अंदर के सब भेदों को ख़त्म करके उनमें एकात्मता और समरसता लाता है। कांग्रेस समाज को बांटती है, लड़वाती है और देश को तोड़ने के घिनौने काम से भी और परहेज नहीं करती है, उसको कर डालती है। इसलिए संघ में जो कुछ है, दिनेश कुमार जी, एक और सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं सर, क्योंकि राहुल गांधी जो कि एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, ऐसी खबरें हैं सूत्रों के हवाले से, जब वो ये कहते हैं कि आरएसएस के द्वारा चलाए जा रहे स्कूल, आरएसएस के द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों की तुलना पाकिस्तान के मदरसों से है, जहां पर जिस तरह से वायलेंस सिखाया जाता है, आपको पता है जिहाद की पढ़ाई होती है पाकिस्तान में, बच्चों का बचपन बर्बाद कर दिया जाता है, उसकी तुलना कर रहे हैं वो भारत के स्कूलों से। एक बात तो आपने पहले साफ कर दी जो मैं दोहराना चाहता हूं इंद्रेश जी, कि कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है, किसी भी संस्था, चाहे वो विद्या भारती हो या फिर वो जो एकल विद्यालय हो, इस समय के अंदर जी बताएं। ऐसा है कि इस समय राहुल एक सवाल का जवाब दें, हिंदुस्तानी मदरसों के बारे में उनकी क्या राय है। पाकिस्तानी मदरसों के बारे में तो बता दिया कि वह कट्टरपंथता और आतंक की पढ़ाई सिखाते हैं। फिर पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान राहुल होना, इसका मतलब है कि राहुल और आतंकवाद की पढ़ाई को और कट्टरता की पढ़ाई को स्वीकार करते हैं, इसलिए एंटी भारत बोलते हैं, प्रो पाक बोलते हैं। अब वो हिंदुस्तान के मदरसों के बारे में भी अपनी राय व्यक्त करें कि यहाँ के मदरसों के बारे में उनकी क्या राय है। दूसरी बात, मैं एक बहुत साफ उससे कहूँगा और पूरे विश्वास के साथ, पूरे और संवैधानिक रूप में, कि इस समय कांग्रेस खंड खंड हो रही है और उसने इतने अपराध और गलतियां अब तक की हैं सत्ता में रहते हुए और सत्ता से बाहर रहते हुए। अगर वो हर महीने भी एक एक माफ़ी मांगे तो शायद कुछ साल लग जाएंगे, तब भी वह अपने पापों से, अपराधों से और कसूरों से मुक्त नहीं हो सकेंगे। इतने अपराध उन्होंने पूरे जीवन के अंदर कर डाले हैं
उन्होंने देश की एकता अखंडता के साथ धोखा किया, जो देश बना उसके साथ धोखा किया जी। और उन्होंने कितना पाकिस्तान के कब्जे में जाना दिया, कितना चीन के कब्जे में जाना दिया, कितने राम भक्त शांति प्रियों पर गोलियां चलाई, कितने गो भक्तों पर गोलियां चलाई। ऐसी एक पूरी किताब भरी हुई है जिसकी माफ़ी मांगते मांगते कांग्रेस का सूर्य अस्त हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस स्वयं कटघरे में खड़ी है, वह नेता को भी समझाए और नेता स्वयं कांग्रेस संभालने पर लगे। संघ देशभक्त था, समाज सेवी था और अनुशासन प्रिय था, संवैधानिक वो चला है और वो सदा चलता रहेगा। इससे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये लाख कीचड़ उछालें, इस देश में तो कोई ये उस थे पर आरएसएस के भरोसा वरिष्ठ नहीं नेता करने इंद्रेश वाला, कुमार जी। दुनिया में भी बहुत बहुत भरोसा धन्यवाद करने वाला इंद्रेश कुमार जी आपका। जी जी, आपने समय निकाला। मेरी पूछता है तरफ भारत से पर भी आए आपका रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इंद्रेश कुमार आपका। बहुत जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। और अब मैं जा रहा हूं अपने पूरे पैनल के पास। मेरे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है नूपुर शर्मा है मेरे साथ, अरुण आनंद जी है मेरे साथ, उधर अजय वर्मा है, सुजाता पॉल जी हैं, दुष्यंत नागर हैं, रतन शारदा है, अपनी जयेश अवस्थी है। मैं पहले जा रहा हूं नूपुर शर्मा और सुजाता पॉल के पास, एक एक करके बोलेंगे। मैं आप दोनों से सबसे निवेदन करता हूं, सुजाता जी एक एक करके बोलेंगे। नूपुर, आपने सुना आरएसएस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा पहली बात तो कोई भी ऐसा करिकुलम है नहीं, कोई भी ऐसी किताबें है नहीं जो कि या तो स्टेट बोर्ड, जिला बोर्ड, सरकारी बोर्ड से अप्रूव ना हो। अगर अप्रूव नहीं है तो पढ़ाई नहीं जाती। तो ये कौन से आरएसएस के स्कूलों की, स्पेशल स्कूलों की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, और जिनकी तुलना पाकिस्तान के मदरसों से की जा रही है? नूपुर शर्मा, सुजाता पॉल जी, एक एक करके आप दोनों से निवेदन है। नमस्कार ऐश्वर्या जी, आपको, सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। बात तो बिल्कुल सत्य है कि स्वयं सेवकों के द्वारा जो संस्था विद्या भारती चलाई जाती है, उसके अंदर अधीन आने वाले शिशु मंदिर या एकल विद्यालय या जो भी विचारधारा से जुड़े हुए स्कूल चलते हैं, वो सारे के सारे सीबीएसई बोर्ड नहीं तो स्टेट बोर्ड, मतलब राज्य के बोर्ड्स का करिकुलम फॉलो करती हैं, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाते हैं। तो मैं तो पूछना चाहूंगी कि यार राहुल गांधी का सवाल का सीधा और निशाना सीधा उन्होंने सीबीएसई, स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी पे साधा है, क्योंकि यही राहुल गांधी जिनको आज मदरसों में इतनी तंगी नजर आ गई, तब कहाँ थे जब ये सेंट्रल मदरसा बोर्ड बिल 2009 पारित नहीं कर पाए, और तब के यूनियन एचआरडी मिनिस्टर कपिल सिब्बल कहते हैं अरे कोई जल्दबाजी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक धर्म के, एक कौम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद और कुछ रिलीजियस वक्फ बोर्ड ने प्रेशर करना शुरू कर दिया था कांग्रेस को। दूसरी बात, मैं पूछना चाहती हूं कि विद्या भारती के किसी भी शिशु मंदिर में जो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के तहत चलते हैं, क्या कभी भी कोई आर्म्स, वेपन्स, आर्मामेंट्स कभी बरामद हुए हैं? जो कि हम सबको भली भांति पता है, पिछले साल जुलाई 2020 के अंदर बिजनौर के एक मदरसे से बरामद हुए थे। और शोपियां के, आपको पता है जम्मू कश्मीर में जब रेड पड़ी तो पुलवामा का जो एक मेन अटैकर था वो उस मदरसे का पड़ा हुआ था, और उन कुछ मदरसों के टीचर्स का, अध्यापकों का भी उस पर नाम आया, वो भी अरेस्ट हुए, गिरफ्तार हुए। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है, और दूसरा सवाल मेरा केवल इतना है कि राहुल गांधी को हर बात पे पाकिस्तान क्यों याद आता है? क्यों ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के मंत्री इमरान खान और तमाम अलग अलग मंत्री और राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतागणों के एक ही बयान होते हैं? मुझे अच्छी तरीके से याद है जब राहुल गांधी ने 2018 में हमारे देश के न्यायपालिका और जुडिशरी सिस्टम का पूरा जितनी भी व्यवस्था चलती है उसकी तुलना उन्होंने सीधा पाकिस्तान की जुडिशरी से कर दी थी जी। और कौन भूल सकता है कि भीख मांगने इनके वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे, ये कहने के लिए पाकिस्तान की मीडिया सुजाता पॉल जी आपको वापस बोल रही है। भारतवर्ष के अंदर सुजाता पॉल जी आपसे संतुष्ट नहीं है? हटाओ। सुजाता पॉल जी आपसे संतुष्ट नहीं है? नूपुर जी, सुजाता पॉल जी आपसे संतुष्ट नहीं है, आपको वापस काउंटर कर रही हैं। एक एक करके सुजाता जी बोलिए। जी। जिन स्कूलों की बात करी जा रही है उन स्कूलों में शिशु मंदिर का नाम है, मगर में शाखाएं भी लगती हैं जहाँ पे बहुत कुछ सिखाया जाता है। इन शाखाओं में क्या सिखाया जाता था
परंतु साक्षी महाराज रतन शारदा ने को उन्हें लाइए। देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने के लिए कहा। अब जब आप सकते सुजाता हैं, पॉल, रतन शारदा। अभी आरएसएस के जो नेता थे वो कर रहे थे कि 2 राष्ट्र के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1940 में टिप्पणी करी थी कि ये बात सुनने में विचित्र लगे, रतन शारदा। एक राष्ट्र बना 2 राष्ट्र प्रश्न भी श्री सावरकर जिन्ना के विचार आ रहा हूं नुपुर जी इसके बाद। होने के बजाय एक दूसरे के से पूरी तरह मेल खाते हैं। और इसके अलावा आंतरिक संकट एक लेख को लिखा था दिवाकर जी ने, जिसमें उन्होंने 3 दुश्मन बताए थे भारत के, और कोई बैठे हुए हैं वो बताएंगे कि ये 3 दुश्मन उन्होंने किसको बताया था। उन्होंने कहा मुस्लिम, रतन शारदा जी, दूसरा दुश्मन रतन शारदा जी, ईसाई, रतन शारदा जी, अजय वर्मा, दुश्मन। एक एक करके। मैम आपने बोला अपनी बात, आप दोनों ने। रतन शारदा जी बताइए मेरे को। नहीं मैम, मैं बोल रहा हूँ रतन शारदा जी, आप मेरे को बताइए। रतन शारदा जी, अजय वर्मा, एक एक करके बोलेंगे। दादा आप दोनों। बचपन से संघ की जी, शाखा में रतन जी। जाता हूँ। किसी शाखा में पिछले 50 साल में मैंने कभी भी नाथूराम गोडसे की तुलना कभी भी उसकी सुनी नहीं, उसकी स्तुति मैंने सुनी नहीं। ये कौन सी शाखा में गए थे, राहुल गांधी या यहाँ जो स्पोक्समैन पर्सन, मुझे पता नहीं। आपकी ये सारी बहस का पहला मुद्दा जो किसी के ध्यान में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी को बुद्धिमान दिखाने के लिए पहले अंकल सैम ने कोशिश की थी, पीसीओ वाले मास्टर, और बाद में वो फेल हो गए। उसके बाद अब ये कौशिक बसु जी उनको बुद्धिमान दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन जहाँ बेसिक कुछ कमी है उसको पूरा करना बड़ा मुश्किल है। जहां तक ये मदरसे और संघ के स्कूलों की बात है, काफी कुछ आपने बता दिया है, लेकिन मदरसे की बेसिक पढ़ाई क्या है कि जो इस्लाम नहीं मानता वो कोई भी इस दुनिया में रहने लायक नहीं, या तो सेकंड ग्रेड सिटीजन बनेगा या कन्वर्ट होगा या मारा जाएगा। ये इस्लाम का पिछले 16 साल का इतिहास है और वो प्रूवन है और सब उसको मानते हैं। कुरान में लिखा है, उसको बार बार कोट करते हैं टेररिस्ट। और हिंदू क्या बताता है, जिसको संघ अगर कहते हैं कि स्कूल में संघ को हिंदू की बातें सिखा रहे हैं, संघ कहता है कि सारे पंथ एक समान है, सारे विश्वासों को आदर से देखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का कोट है, हमारे वेदों के कोट है, ये कोई बराबरी नहीं। तीसरा, राहुल गांधी ने कहा फंड कहां से आते हैं। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, हर तरह का प्रताड़ना जो संघ को दे सकते दी, संघ की संस्थाओं को दी, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। चिदंबरम ने कहा कि आरएसएस के अंदर आर्म्स ट्रेनिंग दी जाती है, होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ किया नहीं। 3 बार नेहरू खानदान ने बैन लगाया, तीनों बार इज्जत के साथ में बैन आपको हटाना पड़ा, आप कुछ कर नहीं पाए। और ये सारा झूठा आप जो सारा लोगों सुना रहे हैं, सबको पता है बेसिकली संघ के ऊपर जो द्वेष है वो हिंदू द्वेष है। 1950 में जब सरस्वती शिशु मंदिर शुरू हुआ था, जहां की इस प्रकार की पढ़ाई सारे सरकारी पद्धति के अनुसार होती है, संस्कार दिए जाते हैं, उस समय इस नेहरू परिवार ने सारा नॉर्थ ईस्ट मिशनरीज के हाथ में दे दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि नॉर्थ ईस्ट थोड़े ही समय में 90% से अधिक क्रिश्चियनाइज हो गया। और जितने रिबेलियन हुए, सबके पीछे मिशनरीज का हाथ था। ये जानते हुए ये उसको कुछ और कह रहे हैं और संघ को दोष दे रहे हैं। इस प्रकार की विशेष बातें जो करते हैं। और लेकिन अजय वर्मा जी, कि अगर रतन शारदा जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। होता, अभी IIM अहमदाबाद के अंदर एक PhD हुई है कि बीजेपी के को सारे उच्च जाति को कंट्रोल करते हैं। देखिए, PhD के बारे में ऐश्वर्या जी ने ऑब्जेक्शन लिया है। अगर ये संस्थाएं संघ की होती तो ऐसी अजय जी, मेरा सवाल बिल्कुल क्रक्स का, एक सेकंड शारदा जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं। NCERT में लेकर कहीं भी जाइए, आज भी कांग्रेस के दोस्त बैठे हैं सब जगह। कृपया जाके पहले चेक कर राहुल गांधी। इसको मैं बड़े मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता बोलना, लेकिन बीजेपी की 7 साल में भी अभी भी इनके दोस्त वहां बैठे हैं। अजय वर्मा जी सवाल। शारदा जी रोक रहा हूं आपको, शारदा जी रोक रहा हूं आपको। अजय वर्मा जी अब नीचे अवस्थी, अजय वर्मा जी अब नीचे अवस्थी। मेरा सवाल अजय वर्मा जी से। अजय वर्मा जी बताइए, कोई एक ऐसा स्कूल होगा, मैं सिर्फ इस समय आरएसएस की एफिलिएटेड संस्थाओं से नहीं, मैं कह रहा हूं कोई भी एक ऐसा स्कूल होगा जहां पर कोई किताब, आप मुझे बताइए, भारत में या उसे मान्यता प्राप्त होगी अगर वो स्टेट बोर्ड, रीजनल बोर्ड या फिर नेशनल बोर्ड से एक्रेडिटेड ना हो, तो मान्यता प्राप्त ना हो, तो ये कौन से खास स्कूलों की बात कर रहे हैं, ये समझ से परे है, जिनकी तुलना वो पाकिस्तान के मदरसों से कर रहे हैं। ये मैं भी समझना चाह रहा हूं और जनता भी। अजय वर्मा जी, अब नीचे अवस्थी एक एक करके। अजय वर्मा जी बोलिए। ऐश्वर्या जी, हाँ, नुपुर जी आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी, हाँ, अगर आप मुझे मौका दे रहे हैं तो सुन लें थोड़ा सा। हाँ, ऐश्वर्या जी,
राहुल गांधी जी ने जो बात कही है उसका परिप्रेक्ष्य उठा के, जिस वक्त आरएसएस की स्थापना हुई, गोवलेकर साहब ने और इनके अध्यक्षों ने कांग्रेस से निकल के गए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बड़े महत्वपूर्ण रहे, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने में उसमें शामिल रहे। 1942 में देश 2 शहीदों को आरएसएस की ही गवाही पर फांसी दी गई थी उस ब्रिटिश काल में। आरएसएस का आज़ादी में कितना योगदान था पूरे देश ने देखा। राहुल गांधी जी, देश को इस वक्त जरूरत है व्यापार की, नौकरी की, रोटी की, पानी की। इस हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारा संविधान ये कहता है, हमारा संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, हमारा संविधान फ्रीडम ऑफ लिविंग देता है, हमारा संविधान फ्रीडम ऑफ देता है। तो हमें यह चाहिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो इसका पार्ट है 136 करोड़ की आबादी का, उनको रहने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। यहां पर सर्टिफिकेट बांटने का काम वर्तमान सरकार के अनुवांशिक संगठन और सरकार के लोग जो करते हैं, कहां तक न्याय प्रिय है, कहां तक न्याय उचित है। सर, इस वक्त देश को जरूरत है आर्थिक आधार सुधारने की, देश की जीडीपी की, देश में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने की, जो आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं, देश की नौकरी स्टूडेंटों की जो 14 करोड़ से ज्यादा चली गई, देश में महंगाई की, गैस सिलेंडर जो पहुंच के 900 रुपए पहुंच रहा है, पेट्रोल डीजल की। राहुल गांधी जी अगर हिंदुस्तान के 30 स्टेटों में घूमकर, चूंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री साहब के पास केवल टारगेट 5 इलेक्शन, 5 स्टेटों में कैसे चुनाव जीता जाए, देश की जनता का टैक्स का पैसा किस तरह से मिसयूज हो रहा है कि छोटे छोटे स्टेटों में 20-20 सभाएं लग रही हैं। चलिए, इनका अपना मामला है, अच्छी बातें करनी चाहिए, इनकी प्राथमिकता ये है। राहुल गांधी जी अगर कोई चीज कहते हैं किसी चीज पर, तो आप आजादी से लेकर आज तक का इतिहास उठा के आप देखेंगे तो क्या आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा। संघ अपना एक विचार चलाता है। अगर तिरंगे की बात सहमत नहीं है अजय वर्मा जी, जब मैंने आपको मौका दिया, एक तिरंगा काउंटर लीजिए, काउंटर आ रहा है, काउंटर आ रहा है। नागपुर में अब नीचे अवस्थी जी सहमत, ऐश्वर्या नीचे अवस्थी सहमत नहीं है। नागपुर अब सुन लीजिए अजय वर्मा, आप सुन लीजिए अजय वर्मा जी, नागालैंड में अजय जी सुन लीजिए, अजय जी सुन लीजिए, अजय जी, नहीं तो मुझे आपका ऑडियो बंद करना पड़ेगा। सुन लीजिए ना प्लीज, निवेदन है अब सुन लीजिए अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, निवेदन है आपसे, अब निजेश जी को बोलने दीजिए। अजय मुझे फाइनल तो करने दीजिए ऐश्वर्या जी। बोलिए अवस्थी जी, अवस्थी जी बोलिए। एक बात है, एक बात है, 90 सालों से, पिछले 90 वर्षों से लगातार संघ पर इसी तरीके का कीचड़ उछाला जा रहा है और गालियां दी जा रही हैं। लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है कि चांद पर थूकोगे तो चांद तक नहीं पहुंचता, वो अपने ऊपर आता है। और अब तक हमेशा ऐसा हुआ है, संघ आरोपों का जवाब नहीं देता, सवालों का जवाब देता है। जितने भी सवाल हो, जहां भी हो, खुली किताब है, जब भी, जैसे भी, जितना भी, जो भी चाहे वो सुन ले। लेकिन मैं आज एक पूछना चाहता हूं, जिस 1962 में जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने हिंदुस्तान की फौज को खून देने से मना किया था और चीन की फौज के लिए रसद इकट्ठी की थी, उसके साथ तो अलायंस कर रहे हैं राहुल गांधी। चीन से पैसा लेते हैं, चंदा लेते हैं, जिसके लिए वो कहते हैं कि चीन हमारी जमीन हड़प गया, पैसा वहां से लेते हैं, चीन से लेते हैं। तो उन सवालों का जवाब देना चाहिए राहुल गांधी को। लेकिन मुझे मालूम है कि वो नहीं दे सकते। जब एनसीसी के बारे में पूछा गया तो कैन यू इमेजिन कि एक नेता कहे, एक पार्टी का अध्यक्ष कहे, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनसीसी। डोकलाम के बारे में पूछा गया, वो जो लंबे समय से बोलते रहे थे, तो उनका क्या, अच्छा डोकलाम के बारे में आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, तो उनका क्या, आई डोंट हैव मच इंफॉर्मेशन अबाउट डोकलाम। जो ऐसे व्यक्ति हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा, और सचमुच मैं ही नहीं, कांग्रेस के व्यक्ति भी कैमरे से अलग हटते ही राहुल गांधी की बातों को सीरियसली नहीं लेते। अब तो कैमरे के सामने भी नहीं ले रहे। आपको मालूम है जम्मू में क्या हुआ। ये सारी जो प्रॉब्लम है कांग्रेस की, वो इस एक परिवार में आकर के सिमट गई है। लगातार इनके पोल खुलते हैं। जिस तरह चीन से समझौता किया, वो जब सामने आया, दुष्यंत नागर की तो आएगी ही बात। दुष्यंत नागर, नुपुर शर्मा ने सही कहा। निजेश जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। एक बात मैं कह दूं, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे कि हमारे लोग। अब निजेश जी, मैं आपका पॉइंट समझ गया। के लिए बुलाया, अब निजेश जी, मैं आपका पॉइंट समझ गया। तो मैं टीवी में आपका शो देखता ही हूँ। दुष्यंत नागर अभी आए हैं, कहाँ है? देखिए दुष्यंत नागर, अरे नागर साहब, मौका आ रहा है, किसी को पहले किसी को बाद में मौका सबको मिल रहा है। ऐसा मत बोलिए। आप मुझे बताइए, ये कौन से स्कूल है? आप तो बहुत खास है राहुल गांधी के। दुष्यंत नागर, आप तो बहुत खास हैं मेरे साथ। आप तो बहुत खास है राहुल गांधी के। बताइए, ये कौन से स्कूल है? भारत जानना चाहता है। दुष्यंत नागर, ये कौन से स्कूल है? नुपुर शर्मा, आज इन्हें बताना चाहिए, जिनकी तुलना ये पाकिस्तान के मदरसों से कर रहे हैं। ये कौन से स्कूल है, ये तो बताइए। ये कौन से स्कूल है? मैं भी जानना चाहता हूँ, ये कौन से स्कूल है? साहब ने
जो सवाल उठाए हैं वो सारे सवाल आज पूरा देश पूछना चाहता है। जब विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी तो संघ मुखर रहता है सरकार के खिलाफ। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब एक एक निजीकरण संस्थानों का किया जा रहा है, अब तो नौबत बैंकों के निजीकरण तक आ गई, तो संघ चुप है। जब डीजल पेट्रोल के ऊपर भारी मात्रा में टैक्स वसूली की जा रही है तो संघ चुप है। जब चाइना के साथ में हमारा सीमा पे विवाद है तो संघ चुप है। तो संघ की चुप्पी ये क्यों रहती है? संघ अगर मुखर रहेगा, कांग्रेस की सरकार होगी तो संघ मुखर रहेंगे, संघ प्रमुख बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आदर्शवादी हो जाएंगे। आज कहां है भाई? आज आप क्यों चुप है? आज आप सरकार से सवाल क्यों नहीं करते कि बैंकों का निजीकरण क्यों किया जा रहा है? धीरे धीरे करके एक एक संस्था को क्यों बेचा जा रहा है? क्या संघ की जिम्मेवारी नहीं है? लगातार नौकरियां घट रही हैं, श्रम कानूनों में परिवर्तन कर दिया, किसानों के कानूनों में परिवर्तन कर दिया। आज संघ चुप है तो सवाल उठेंगे और उन सवालों का जवाब संघ को देना पड़ेगा। सवाल उठेंगे तो अब जवाब ले लो, को देना पड़ेगा। अगर सवाल उठेंगे दुष्यंत नागर तो जवाब ले लीजिए। दिल भाई, दुष्यंत नागर जी, आपने सवाल उठाए, अब नुपुर शर्मा जवाब दे रही है, आपको जरा जवाब ले लीजिए। आपने तो मेरे सवालों का जवाब दिया नहीं कि ये कौन से स्कूल हैं। नुपुर शर्मा जवाब दे रही है पहले। अरे आप रुकिए पहले, नुपुर शर्मा आपको जवाब दे रही है। रुकिए, नुपुर शर्मा बोल रही है। आपको बोलिए नुपुर शर्मा। अरे नागर साहब, मेरे सवाल का जवाब दिया आपने, कौन से स्कूल है वो? नुपुर बोल रही है। बोलिए नुपुर जी। आप थोड़ा एंकर हैं। सुजाता पॉल, नुपुर शर्मा, सुजाता पॉल बिना किसी इनकी कांग्रेस में नहीं चल रही है। सुजाता पॉल, नुपुर शर्मा, बस 1 वर्सेस 1 बस बोल सकती हूँ बिना किसी तथ्य के। राहुल गांधी की बहुत सारे सवाल पूछने की नुपुर शर्मा, सुजाता पॉल डोकलाम के ऊपर पूछते हैं चाउमीन खा। बिना किसी तथ्य के राहुल गांधी के बहुत सारे सवाल पूछने की आदत है। डोकलाम के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, उसके बाद सिंगापुर में जाके कहते हैं मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, एनसीसी क्या होता है उनको ये भी नहीं पता है। ऐसे अन्य बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास कि राहुल गांधी आउट ऑफ टर्न बोलते हैं, एक सवाल एक्स्ट्रा उनसे पूछ लिया जा रहा है, मम्मी ये तो सिलेबस में नहीं था, ऐसा उनका जवाब आता है। सुजाता जी, खास आपके लिए मैं बहुत देर से रुकी हुई हूँ। आपने ये तो कह दिया कि गॉडसे की भक्ति सिखाते हैं, आप आज तक एक शाखा में नहीं गई हैं। लेकिन चलिए थोड़ा एजुकेट करती हूँ आपको। 26 फरवरी को कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश यूनिट ने बाबूलाल चौरसिया नाम के आदमी को, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होके निगम पार्षद था, उसको पार्टी में इंडक्ट किया है कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी की लीडरशिप के अधीन। पता है वो कौन है? ये बाबूलाल चौरसिया वो है जिसने गॉडसे के नाम का एक मंदिर बना रखा है मध्य प्रदेश में, और आप कहती है शाखा में गॉडसे की भक्ति सिखाई जाती है। मैं पूछना चाहती हूँ, आज तक शाखा में तो कोई गॉडसे भक्ति नहीं सिखाई गई, लेकिन आप लोगों ने उस भक्त को कैसे अपनी पार्टी में ले आए जिसने सच में मंदिर बना लिया था। 26 फरवरी को उसको बहुत ग्रैंड वेलकम दिया है, अखबारों में ये न्यूज भी छपी थी, शायद आपको पता नहीं होगा। इस बारे में थोड़ा पढ़ लिख के आया कीजिए। और ये वो राहुल गांधी है, मुझे अच्छी तरीके से याद है, पता नहीं कितने निचले कोर्ट में, ऐश्वर्या मेरे को बोलने दीजिए, कितने निचले कोर्ट में पूरा मौका मिलेगा राहुल गांधी को मानहानि के दावे, पलटवार करने का पूरा मौका मिलेगा। राहुल गांधी को इनको नहीं पता बाबूलाल चौरसिया कौन है, अब गूगल करेंगी फटाफट। इसी राहुल गांधी को पता नहीं देश भर के कितने निचले कोर्ट में मानहानि के दावे लड़ने पड़ रहे हैं, मुकदमे लड़ने पड़ रहे हैं। अरे 2015 में, अरे ऐश्वर्या, 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था इसी राहुल गांधी से, या तो आरएसएस से माफी मांगो, क्योंकि राहुल गांधी ने भी सुजाता जी जैसा बयान दिया था, गॉडसे को संघ को गॉडसे का भक्त बता के। तो इसी सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में कहा या तो आप माफी मांगो या फिर निचले कोर्ट में जाके मुकदमा लड़ो। ये सच्चाई है कांग्रेस पार्टी की। मैं इस कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, ये कांग्रेस पार्टी 26
26 11 को आरएसएस की साजिश बताती है। ये कांग्रेस पार्टी आए दिन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तौयबा को कैरेक्टर और क्लीनलीनेस सर्टिफिकेट देती है। नूपुर जी आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। नूपुर जी आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, दोबारा ठीक करके वापस आ रहा हूँ। नूपुर जी आपके ऑडियो को ठीक करके वापस आ रहा हूँ। रतन शारदा जी, सुजाता पॉल, नूपुर जी आपके ऑडियो में दिक्कत है, दोबारा ठीक करके आ रहा हूँ। सुजाता जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। सुजाता पॉल, रतन शारदा जी, रतन जी आ रहा हूँ वापस। सुजाता पॉल जी बोल रही है, बोलिए सुजाता जी बोलिए। कांग्रेस पार्टी क्योंकि उसको लिया गया है, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के समर्थक हूँ, विरोध करूं क्योंकि मैं इस बात से बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पे आप बताएंगे कि 1962 युद्ध जिसकी बातें ये बहुत करते हैं, मगर 1962 में तो आरएसएस का योगदान, उसके लिए 1963 में नेहरू जी जिनको अपनी संस्कृति भूल जाते, अपने भूल जाते, जो दस सिखाता कि मरे तो बोलते नहीं है बुरी बात, लेकिन उन्होंने किया था। सुजाता जी थोड़ा धीरे, सुजाता जी थोड़ा धीरे, आपका ऑडियो गड़बड़ हो रहा है। एक सेकंड, रतन शारदा जी के पास मैं जा रहा हूं। सुजाता जी का भी ऑडियो गड़बड़ हो रहा है। मैं रतन शारदा जी के पास जा रहा हूं। रतन शारदा जी, अजय वर्मा, एक एक करके आप नीचे से अवस्थी जी आपके पास भी आ रहा हूं। शारदा जी अभी मेरे पास स्टैटिस्टिक्स आए हैं कुछ, है ना, मेरे पास कुछ एक स्टैटिस्टिक्स आए, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं और अजय वर्मा जी भी सुन रहे हैं, दुष्यंत नागर जी भी सुन रहे हैं। मेरे पास ये आया है सर कि विद्या भारती की जो इस समय, और मैं पढ़े बोल रहा हूं, ये भी आया मेरे पास, विद्या भारती की कार्य स्थिति जो है 2017 से 18 तक कुल जिले 688 में थे, 18-19 में 702 हो गए, 19-20 में 711 हो गए, और इनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं सर वो लाखों में है सर, लाखों में बच्चे पढ़ रहे हैं, देखो सिरू पर लाखों में। औपचारिक विद्यालयों की संख्या अगर मैं आपको बताऊं तो स्वतंत्र शिशु वाटिका है 442, प्राथमिक है 3742, पूर्व माध्यमिक है 5042, माध्यमिक है 2407, उच्च माध्यमिक है 1157 और योग है 12830। और ये अभी मेरे पास आया है। तो ऐसा नहीं है कि 1 2 4 5 6 स्कूलों की बात हो रही हो, हजारों स्कूलों की बात हो रही है जहां पर लाखों बच्चे पढ़ते हैं। रतन शारदा जी, तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि 4 लोगों को सिखा के और 6 बच्चों को कुछ इस तरह का पढ़ा दो। ये लाखों बच्चों की बात हो रही है। विद्या भारती गिना आपने, भी एकल विद्यालय नहीं गिना आपने, भी सरस्वती शिशु मंदिर नहीं गिना, और इन लोगों को नहीं गिना। अभी दुख होगा कि सरस्वती शिशु मंदिर विद्या भारती में बड़ी संख्या में मुसलमान क्रिश्चियन विद्यार्थी पढ़ते हैं। आसाम में प्रथम आने वाला लड़का मुस्लिम विद्यार्थी था, ओडिशा में प्रथम आने वाला मुस्लिम विद्यार्थी था, और उसको कोई जबरदस्ती नहीं थी, ना उसको कन्वर्ट किया गया था। पहली बात। दूसरी बात, एक यहाँ सज्जन बैठे जिन्होंने कहा संघ का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था। मेरी एक पुस्तक है संघर्ष स्वराज, इंग्लिश में है, हिंदी में है, पंजाबी में है, तमिल में है, और अमेजोन पे अवेलेबल है। उसको पढ़ लीजिए, अपना ज्ञान बढ़ा लीजिए, फिर यहाँ के तू मैं करिए। तीसरी बात, राहुल गांधी जी ने कहा कि भैया ये लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं। क्या इनका कहना है कि हम ये शिक्षा दें कि आर्यन रिलीजन थ्योरी सही थी, हम जबकि साइंटिफिकली गलत प्रूव हो गई है? क्या हम ये शिक्षा दें कि आर्य और द्रविड़ का आपस में झगड़ा था? हम ये शिक्षा दें कि उत्तर और दक्षिण में झगड़ा था, जो कि सारा बकवास है? हम ये कहें कि मुगल और तुर्क लोगों ने हिंदुओं को मारा ही नहीं, लाखों हिंदुओं को, उन्हें मंदिर तोड़े नहीं? ऐसी शिक्षा हम देना चाहते हैं? हम ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं जिसके अंदर दक्षिण के बड़े बड़े साम्राज्य इनकी जानकारी ना हो? हम ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं जहां पर आसाम के अंदर 13 बार हमला करने के बाद मुगल अंदर नहीं पहुंच सके? उस आसाम की बात बताइए अजय वर्मा जी, हम अपने इतिहास की बात ना बताइए अजय वर्मा जी। ज्ञान में हम सबसे आगे होते हुए हमें बार-बार ये बताया कि बड़ी ऐश्वर्या जी ये पूरी कर लें, फिर मैं बोलूंगा। मैं बीच में बोलना असभ्यता लगती है। सारी हमारा सारा नॉलेज सिस्टम बिल्कुल ये सबसे उत्तम है। कांग्रेस के लोग पूरा सब जानते हैं, हम वो ना पढ़ाए। देखिए ऐश्वर्या जवाब दे रहे हैं अजय वर्मा, आपको जवाब दे रहे हैं। जानकारी दें शारदा जी, अजय वर्मा जवाब दे रहे हैं आपको। ऐश्वर्या जी, और हम ये बदलना दादा मैं समझ रहा हूँ। ऐश्वर्या जी सही बात, अजय वर्मा जवाब दे रहे हैं दादा। आप अपनी ऐश्वर्या जी, लोगों को अपने आप जज करने दीजिए कि इतना झूठ आप लोगों ने फैलाया है। ऐश्वर्या जी समझ गया था। हाँ बोलिए अजय जी। अजय जी बोलिए, काउंटर कीजिए रतन शारदा जी के पॉइंट का। पॉइंट बाय पॉइंट, फैक्ट बाय फैक्ट, पॉइंट बाय पॉइंट, फैक्ट बाय फैक्ट। अब तो नंबर भी है मेरे पास। हाँ, पॉइंट बाय पॉइंट बोलिएगा जी। कांग्रेस के लोग ये बात डाइवर्ट करते हैं आर्थिक मुद्दे पे क्यों? राहुल कांग्रेस के लोग सत्ता पक्ष की तरह अहंकारी नहीं है,
और अहंकार तो कंस का, रावण का और दुर्योधन का भी नहीं रहा। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे और राष्ट्रपिता के हत्यारे कौन थे? नाथूराम गोड थे। जो लोग महात्मा गांधी जी के हत्यारों की फोटो लगा के पूजा करते हो, स्कूलों की बात करें। महात्मा गांधी अजय वर्मा जी स्कूल बताइए, अजय वर्मा जी स्कूल बताइए। अजय वर्मा, दुष्यंत नागर, सुजाता पॉल। अजय वर्मा, सुजाता पॉल, दुष्यंत नागर। एक सेकंड शारदा जी, एक मिनट बता रहे हैं। नूपुर शर्मा में आ रहा हूं आपके पास। आप तीनों से एक सवाल है, ये कौन से स्कूल हैं जिनकी तुलना, ये कौन से स्कूल हैं, ये कहां पर हैं, कौन से राज्यों में हैं? बल्टी नहीं, मेरे को सिर्फ तीनों से सवाल पूछना है। लिखा हुआ है कि वो अजय वर्मा जी, सुजाता पॉल जी, दुष्यंत नागर जी, ये कौन से स्कूल हैं? अजय वर्मा जी सवाल सुन लीजिए, अजय वर्मा जी सवाल सुन लीजिए, ये कौन से स्कूल हैं? सुजाता जी, दुष्यंत नागर, ये कौन से जिले में हैं, ये कौन से राज्य में है? आप बात कर रहे हैं कहा कि मैं कह रहा हूं ये कौन से स्कूल है, बताइए ना प्लीज, जनता जानना चाहती है, बताइए। और फिर नूपुर शर्मा जवाब दे रही है, बताइए। हिंदुस्तान का संघीय कौन से स्कूल है, कौन से जिले में? मैंने आपसे कहा हिंदुस्तान का संघीय ढांचा 136 करोड़ लोग इस देश की आबादी के लोग हैं और हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहुत खूबसूरत है। स्कूल कहाँ है? आप प्रोफेसर हैं, टीचर। मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? मेरा ऑडियो है? मुद्दे की बात करेंगे हम तो, जनता की। स्कूल कहाँ है? देखिए, ये स्कूल कौन से हैं जिनकी तुलना हो रही है? जवाब नहीं, 136 करोड़ लोग आपसे जवाब नहीं है आपके पास। स्कूल कहाँ है? संसार आपसे। दुष्यंत नागर के पास जा रहा हूं मैं। नूपुर जी, अपनी जय अवस्थी, रतन शारदा जी, देखिएगा सबसे पूछ रहा हूं, एक के पास जवाब नहीं है। ये कौन से स्कूल हैं सुजाता जी, बताइए आप, ये कहाँ है? ये स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से स्टेट में है जिनकी तुलना पाकिस्तान के मदरसों से हो रही है? प्लीज बताइए मैम, कहाँ है ये स्कूल? आइडेंटिफाई करते हैं ना इनको, कहाँ है ये स्कूल, बताइए। सेना के समकक्ष खड़ी है मैम, कहाँ है ये स्कूल? यही तो आप बताइए, कौन से वाले स्कूल में आप सिखा, और जो आप मुझे बताइए कि पूरे देश में, हमारे देश के। मैम, मैं माफी चाहता हूँ, आपका ऑडियो सुनाई नहीं। वो गलत है जो मैं अपना जवाब दे सकती हूँ प्लीज? दुष्यंत नागर, देखिए, रतन शारदा जी ने कहा, दुष्यंत नागर बताइए, आपको मालूम है क्या? दुष्यंत नागर जी पॉइंट पे, लेकिन ये गाथा का समय नहीं है दुष्यंत नागर जी। नागर साहब, पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल ये बताते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। इतिहास अभी मेरे पास लिखने का ना समय है और ना आपके पास बताने का समय है। ये स्कूल कौन से हैं आपको पता है क्या? आपको पता है क्या दुष्यंत? मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? मेरा ऑडियो जा रहा है क्या? मेरा ऑडियो कौन डाउन? भारत को मेरा ऑडियो आ रहा है आपके पास? समृद्धि कौन से जिले में है ये स्कूल, मालूम है आपको? लेकिन संघ के कौन से जिले में है, मालूम है आपको? ये कौन से स्कूल है, नहीं मालूम? नहीं मालूम। नूपुर, ऑडियो नूपुर शर्मा, सबसे पूछ लिया, एक को नहीं पता ये कौन से स्कूल हैं जिनकी तुलना पाकिस्तान के मदरसों से की जा रही है। नूपुर शर्मा जी, इतिहास की बात, नूपुर शर्मा जी का ऑडियो ऊपर कीजिए। भारत के नूपुर शर्मा 30 सेकंड बोलिए, ऐश्वर्या, लास्ट 30 सेकंड समय कम। ऐश्वर्या, आपने कुछ आंकड़े दिए, इनको ये भी नहीं पता होगा कि जो कांग्रेस शासित प्रदेश है आज की तारीख में, उनमें भी शिशु मंदिर में 30 से 60% की बढ़ोतरी हुई है मुसलमान बच्चों की एडमिशन में एंड पासिंग आउट में। इनको पता ही नहीं होगा। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूं इनसे, अरे जो चित्र लगा के पूजा करते हैं वो तो खुद कांग्रेस में पार्टी है, क्यों नहीं आज आप अपना प्रदर्शन खोल लेते कमलनाथ और राहुल गांधी के घर के बाहर? क्यों बाबूलाल बैठा है आज कांग्रेस पार्टी के अंदर? और मैं इतना कहना चाहती हूँ, गांधी हत्याकांड के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी जी की टिप्पणी है वो सार्वजनिक है, थोड़ा पढ़ लिख के आया कीजिए। लेकिन ये भी सार्वजनिक है किस तरीके से चल्ला कुमार, सुरजेवाला और राहुल गांधी ने जेईएम और एलईटी को क्लीन चिट देते हुए ये तक कहा है कि 26/11 आरएसएस की साजिश थी, हिंदू आतंकवाद एलईटी से ज्यादा खतरनाक है, और पुलवामा अटैक होम ग्रोन था, मतलब हमारे देश की साजिश थी। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आपका कहीं ना कहीं मोदी विरोध पाकिस्तान प्रेम में बदल जाता है और आपको समझ नहीं आता। जो एआईयूडीएफ, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, पीएफआई, एसडीपीआई और अब वो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ, सेक्युलर फ्रंट के साथ जो चुनाव लड़ रहे हो, जो बिल्कुल ही विचारधाराहीन और धार्मिक राजनीति कर रहे हो, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो। दुष्यंत नागर का ऑडियो डाउन कीजिए। अरे आप कहाँ से मुद्दे ले आते हैं?
आप सरकार में हैं, आपके ऊपर उठती है, आप भारत की केंद्र की सरकार में हैं। शायद आपको भी राहुल गांधी की तरह फटकार की जरूरत है सर्वोच्च न्यायालय से। जाइए मुकदमा लड़िए, नहीं तो माफी मांगिए। इतिहास में आप शून्य है। यही वो संघ है जिसको पंडित नेहरू ने रिपब्लिक डे की परेड में बुलाया था। यही वो वीर सावरकर जी है जिनको इंदिरा गांधी जी ने रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया बताया था। अरे पोस्टेज स्टैम्प जारी किया था। आप लोगों का इतिहास में जो नॉलेज है वो बिल्कुल जीरो है। मैं आपको याद दिलाऊंगी, ये भगत सिंह, ये नुपुर शर्मा जी, रतन शारदा जी, अवनीश अवस्थी जी, अजय वर्मा, सुजाता पॉल, दुष्यंत नागर, आतंकवादी तक जो नुपुर शर्मा ने कहा, जो रतन शारदा जी ने कहा, जो अवनीश अवस्थी जी ने कहा, उसका तोड़ आज अजय वर्मा जी, सुजाता जी, दुष्यंत नागर आपके पास नहीं था। और एक सवाल जो सबने पूछा आपसे, ये कौन से स्कूल हैं जो नुपुर शर्मा लास्ट तक कहती रही, ये कौन से स्कूल हैं भाई, कहां हैं, कौन से जिले में हैं जिनकी तुलना पाकिस्तान के मदरसों से हो रही है, बताइए। अरे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम्स भेजेंगे, हमारे रिपोर्टर्स जाएंगे, देखेंगे ये कौन से स्कूल हैं जिनकी तुलना पाकिस्तान के मदरसों से हो रही है, और ऐसे कौन से स्कूल हैं जो बिना एफिलिएशन यानी बिना मान्यता प्राप्त, और ये कौन सी किताबें हैं जिनकी बात हो रही है, जिनको पढ़ाया जा रहा है। भाई कोई डेटा है, कोई फैक्ट है तो बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में आज इतना ही। नुपुर शर्मा, रतन शारदा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।